ये क्राइम केस आपको बताएगा कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से कोई भी रिश्ता मत रखो। ये कहानी है शीतल चौधरी की यानी सिम्मी चौधरी की, एक 24 साल की उभरती हुई मॉडल और एक्ट्रेस जो पानीपत की सत करतार कॉलोनी में रहती थी। शादी हुई, फिर बच्चे हुए, रिश्ता टूटा। उसके बाद इसने अपनी बहन नेहा के साथ रहने का डिसाइड किया। खर्च चलाने के लिए इसने मॉल, सैलून और होटल्स में छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन दिल तो सिर्फ कैमरे के सामने धड़कता था। फिर स्टार्ट हुआ सफर म्यूजिक वीडियोस का, जो इसकी लाइफ बदल सकता था अगर वह सफर बीच रास्ते में मौत से ना टकराता। 14 जून को सिम्मी हरियाणा के इसराहा तहसील के अहर गांव में म्यूजिक वीडियो की शूट के लिए जाती है। रात 9:30 बजे तक शूट खत्म होता है। सिम्मी की बहन नेहा उसे कॉल करके पूछती है कि कब तक आ रही हो। सिम्मी कॉल पर कहती है कि वह निकल चुकी है, लेकिन वो घर कभी भी नहीं पहुंची। 10 बजे से 11 बजे तक इंतजार होता है और 11 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। नेहा घबरा जाती है, दोस्तों के पास कॉल करती है और क्रू मेंबर्स के पास भी कॉल करती है। इधर उसी रात लगभग 2 बजे एक सफेद रंग की गाड़ी नहर में गिरती है, जिस गाड़ी में से एक आदमी डूब रहा होता है और कुछ अन्य लोग उसे बचाने जाते हैं और नहर से बाहर निकालते हैं। इस आदमी को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस आदमी का नाम था सुनील, वही सुनील जिस सुनील के साथ सिम्मी ने मित्तल मॉल में काम किया था और कुछ टाइम के लिए ये दोनों साथ में लिविंग में भी रहे थे। लेकिन उसके बाद सिम्मी इसे बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। इस गाड़ी को निकालने के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है और इस गाड़ी में पुलिस को मिलती है एक लेडीज सैंडल, पर्स, मोबाइल फोन और 2 शराब की बोतल। बहन नेहा चौकी दर चौकी कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश करती है। उलाना कला चौकी में जाकर गुमशुदगी की FIR रजिस्टर कराती है और फिर 16 जून की सुबह सोनीपत जिले के खाड़ा गाँव की नहर के किनारे झाड़ियों में एक लाश मिलती है। एक महिला की लाश थी जिसपे एक टैटू बना हुआ था और नाम लिखा हुआ था विशाल। पुलिस आसपास के दिनों की मिसिंग कंप्लेन चेक करती है और पुलिस को पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि सिम्मी की है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके शरीर पर चाकू से कई जगह वार किए गए थे। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि मर्डर था। अब पुलिस जोड़ने लगती है सूत्र। आसपास के एरियाज की CCTV फुटेजेस चेक करने पर सिम्मी एक व्हाइट कलर की I-20 गाड़ी में बैठती हुई नजर आती है और ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि सुनील की थी और सुनील उसके साथ बैठा हुआ था। कॉल डिटेल्स, व्हीकल ट्रैकिंग सब सुनील की तरफ इशारा कर रहे थे। सुनील को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में पहले वो झूठ बोलता है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वह सब कुछ उगल देता है। 4 साल पहले जब सिम्मी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उस वक्त सिम्मी की लाइफ में एंट्री होती है सुनील की। इन दोनों ने साथ में मिलकर एक होटल खोला। सिम्मी सुनील को काफी ज्यादा पसंद करती थी और उससे शादी करने वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद सिम्मी को पता चलता है कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तब से ही वह सुनील से अलग हो जाती है। अब इस सब में सुनील की बीवी को भी सच्चाई पता चल जाती है। इन दोनों का भी रिश्ता टूट जाता है, बिजनेस टूट जाता है और सुनील मन ही मन सिम्मी से काफी ज्यादा जलन और नफरत करने लगता है। फिर सिम्मी की जिंदगी में आता है विशाल। सिम्मी डिसाइड करती है कि वह विशाल से शादी करेगी। यह चीज सुनील को बर्दाश्त नहीं होती। सुनील दोबारा सिम्मी के कांटेक्ट में आता है, उससे दोस्ती करता है और दोस्ती को वापस उस लेवल तक ले जाता है कि सिम्मी को वो पिक एंड ड्रॉप करने लगता है। 14 जून की रात शूट खत्म होने के बाद सुनील सिम्मी को एक रेस्टोरेंट में लेके गया। फिर उसके बाद इन दोनों ने कार में शराब पी। तभी सिम्मी के पास विशाल का कॉल आता है। इस चीज की वजह से सुनील को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह सिम्मी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? सिम्मी मना कर देती है और उसी गुस्से में वो पहले से ही तय की साजिश के तहत गाड़ी में से चाकू निकालता है और सिम्मी पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। फिर उसकी लाश को कार के साथ गाड़ी में ले जाता है और नहर में कूदा देता है, ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे और सिम्मी की लाश तैरती हुई कहीं दूर चली जाए और मिले ना। पहली चीज, अगर आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छे टर्म पर खत्म नहीं हुआ है तो उससे कोई कांटेक्ट मत रखो और सावधान रहो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है, वह ज्यादा गुस्से में है, तो उस वक्त हरीशचंद्र की औलाद मत बनो। उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और उसका इलाज बांध दो।